वो रेलवे क्वार्टर वाली लड़की रेलवे कॉलोनियों की अपनी एक दुनिया होती है। छोटे छोटे क्वार्टर, सामने लगे नीम के पेड़, शाम को खेलते बच्चे और दूर से आती ट्रेन की आवाज। वहीं कहीं मेरी मोहब्बत भी रहती थी। एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में खिड़की के पास बैठी एक लड़की। वो 1992 की गर्मियों की शाम थी, जब पापा का ट्रांसफर उस रेलवे कॉलोनी में हुआ था। नई जगह थी, नए लोग थे और मैं बिल्कुल अकेला। शाम को बाहर निकला तो सामने वाले क्वार्टर की खिड़की खुली। तू वहां बैठी थी, हाथ में किताब और बालों में हल्की हवा उलझ रही थी। तूने एक बार ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी कॉलोनी अपना सा बना दिया। ओ हमनशी, वो रेलवे क्वार्टर वाला प्यार आज भी याद है। तेरी खिड़की से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग नई जगहों को घर बना देते हैं और कुछ मुस्कानें उम्र भर याद रहती है। धीरे धीरे हमारी पहचान होने लगी। शाम को कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेलते और तू अपनी खिड़की से हमें देखा करती। मैं जानबूझकर उसी तरफ फील्डिंग करता, सिर्फ तुझे देखने के लिए। एक दिन गेंद तेरे घर के अंदर चली गई। मैं डरते डरते लेने गया, मगर तू हंसकर बोली, इतना डर क्यों रहे हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि दिल पहली बार इतनी जोर से धड़क रहा था। उसके बाद हम अक्सर बात करने लगे। कभी पानी भरते वक्त, कभी कॉलोनी की दुकान पर और कभी शाम की सैर में। तुझे ट्रेनें बहुत पसंद थी, जब भी कोई ट्रेन गुजरती तू रुककर उसे देखती रहती। एक दिन तूने कहा, ट्रेनें अजीब होती है ना, लोगों को मिलाती भी है और दूर भी ले जाती है। उस वक्त मैंने बस मुस्कुरा दिया, मगर किस्मत शायद वही कहानी लिख रही थी। ओ हमनशी, तेरी बातें आज भी याद आती है। हर गुजरती ट्रेन में तेरा चेहरा दिख जाता है। कुछ लोग आदत बन जाती है और फिर उनके बिना हर जगह खाली लगती है। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना खिड़की खुली, ना वही मुस्कान आई। शाम को मैं बाहर बैठा था, तभी तू धीरे से पास आई और बोली, पापा का ट्रांसफर हो गया।
उस पल जिस पूरी कॉलोनी सुनसान हो गई। दूर ट्रेन भी गुजर रही थी, मगर पहली बार उसकी आवाज दर्द जैसी लगी। तू चुप थी और मैं भी, क्योंकि कुछ जुदाइयां सिर्फ महसूस की जाती हैं। कुछ स्टेशन सिर्फ ट्रेनें नहीं खोते, वो किसी की मोहब्बत भी खो देते हैं। तेरे जाने का दिन आ गया, पूरा सामान ट्रक में रखा जा रहा था। कॉलोनी के लोग विदा देने आए थे, और मैं दूर खड़ा बस तुझे देख रहा था। तू आखिरी बार अपनी खिड़की के पास गए, फिर धीरे से एक छोटा सा कागज मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें लिखा था, जब भी ट्रेन की आवाज सुनो मुझे याद कर लेना। मेरे हाथ कांप गए। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ा, और मैं बहुत देर तक खाली क्वार्टर को देखता रहा। ओ हमनशीं, तू मेरी सबसे खूबसूरत कॉलोनी बन गई, जो आज के दिल में बसी हुई है। तेरे बाद हर खिड़की सुनी लगती है, हर ट्रेन उदास लगती है। वो रेलवे क्वार्टर वाली लड़की, रेलवे कॉलोनियों की अपनी एक दुनिया होती है। छोटे छोटे क्वार्टर, सामने लगे नीम के पेड़, शाम को खेलते बच्चे और दूर से आती ट्रेन की आवाज। वहीं कहीं मेरी मोहब्बत भी रहती थी। एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में खिड़की के पास बैठी एक लड़की। वो 1992 की गर्मियों की शाम थी, जब पापा का ट्रांसफर उस रेलवे कॉलोनी में हुआ था। नई जगह थी, नए लोग थे, और मैं बिल्कुल अकेला। शाम को बाहर निकला तो सामने वाले क्वार्टर की खिड़की खुली। तू वहां बैठी थी, हाथ में किताब और बालों में हल्की हवा उलझ रही थी। तूने एक बार ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी कॉलोनी अपना सा बना दिया। ओ हमनशीं, वो रेलवे क्वार्टर वाला प्यार आज भी याद है। तेरी खिड़की से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग नई जगहों को घर बना देते हैं, और कुछ मुस्कानें उम्र भर याद रहती है। धीरे धीरे हमारी पहचान होने लगी। शाम को कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेलते, और तू अपनी खिड़की से हमें देखा करती। मैं जानबूझकर उसी तरफ फील्डिंग करता, सिर्फ तुझे देखने के लिए। एक दिन गेंद तेरे घर के अंदर चली गई। मैं डरते डरते लेने गया, मगर तू हंसकर बोली, इतना डर क्यों रहे हो?
मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि दिल पहली बार इतनी जोर से धड़क रहा था। उसके बाद हम अक्सर बात करने लगे, कभी पानी भरते वक्त, कभी कॉलोनी की दुकान पर, और कभी शाम की सैर में। तुझे ट्रेनें बहुत पसंद थी, जब भी कोई ट्रेन गुजरती, तू रुककर उसे देखती रहती। एक दिन तूने कहा, ट्रेनें अजीब होती है ना, लोगों को मिलाती भी है और दूर भी ले जाती है। उस वक्त मैंने बस मुस्कुरा दिया, मगर किस्मत शायद वही कहानी लिख रही थी। ओ हमनशी, तेरी बातें आज भी याद आती है। हर गुजरती ट्रेन में तेरा चेहरा दिख जाता है। कुछ लोग आदत बन जाती है, और फिर उनके बिना हर जगह खाली लगती है। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना खिड़की खुली, ना वही मुस्कान आई। शाम को मैं बाहर बैठा था, तभी तू धीरे से पास आई और बोली, पापा का ट्रांसफर हो गया। उस पल जिस पूरी कॉलोनी सुनसान हो गई, दूर ट्रेन अभी गुजर रही थी, मगर पहली बार उसकी आवाज दर्द जैसी लगी। तू चुप थी और मैं भी, क्योंकि कुछ जुदाइयां सिर्फ महसूस की जाती है। कुछ स्टेशन सिर्फ ट्रेनें नहीं खोते, वो किसी की मोहब्बत भी खो देते हैं। तेरे जाने का दिन आ गया, पूरा सामान ट्रक में रखा जा रहा था, कॉलोनी के लोग विदा देने आए थे, और मैं दूर खड़ा बस तुझे देख रहा था। तू आखिरी बार अपनी खिड़की के पास गए, फिर धीरे से एक छोटा सा कागज मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें लिखा था, जब भी ट्रेन की आवाज सुनो, मुझे याद कर लेना। मेरे हाथ कांप गए, कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ा, और मैं बहुत देर तक खाली क्वार्टर को देखता रहा। ओ हमनशी, तू मेरी सबसे खूबसूरत कॉलोनी बन गई, जो आज के दिल में बसी हुई है। तेरे बाद हर खिड़की सुनी लगती है, हर ट्रेन उदास लगती है। वो रेलवे क्वार्टर वाली लड़की, रेलवे कॉलोनियों की अपनी एक दुनिया होती है। छोटे छोटे क्वार्टर, सामने लगे नीम के पेड़, शाम को खेलते बच्चे, और दूर से आती ट्रेन की आवाज। वहीं कहीं मेरी मोहब्बत भी रहती थी, एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में खिड़की के पास बैठी एक लड़की। वो 1992 की गर्मियों की शाम थी, जब पापा का ट्रांसफर उस रेलवे कॉलोनी में हुआ था। नई जगह थी, नए लोग थे,
और मैं बिल्कुल अकेला। शाम को बाहर निकला तो सामने वाले क्वार्टर की खिड़की खुली। तू वहां बैठी थी, हाथ में किताब और बालों में हल्की हवा उलझ रही थी। तूने एक बार ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी कॉलोनी अपना सा बना दिया। ओ हमनशी, वो रेलवे क्वार्टर वाला प्यार आज भी याद है। तेरी खिड़की से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग नई जगहों को घर बना देते हैं और कुछ मुस्कानें उम्र भर याद रहती है। धीरे धीरे हमारी पहचान होने लगी। शाम को कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेलते और तू अपनी खिड़की से हमें देखा करती। मैं जानबूझकर उसी तरफ फील्डिंग करता, सिर्फ तुझे देखने के लिए। एक दिन गेंद तेरे घर के अंदर चली गई। मैं डरते डरते लेने गया, मगर तू हंसकर बोली, इतना डर क्यों रहे हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि दिल पहली बार इतनी जोर से धड़क रहा था। उसके बाद हम अक्सर बात करने लगे। कभी पानी भरते वक्त, कभी कॉलोनी की दुकान पर और कभी शाम की सैर में। तुझे ट्रेनें बहुत पसंद थी, जब भी कोई ट्रेन गुजरती तू रुककर उसे देखती रहती। एक दिन तूने कहा, ट्रेनें अजीब होती है ना, लोगों को मिलाती भी है और दूर भी ले जाती है। उस वक्त मैंने बस मुस्कुरा दिया, मगर किस्मत शायद वही कहानी लिख रही थी। ओ हमनशी, तेरी बातें आज भी याद आती है। हर गुजरती ट्रेन में तेरा चेहरा दिख जाता है। कुछ लोग आदत बन जाती है और फिर उनके बिना हर जगह खाली लगती है। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना खिड़की खुली ना वही मुस्कान आई। शाम को मैं बाहर बैठा था, तभी तू धीरे से पास आई और बोली, पापा का ट्रांसफर हो गया। उस पल जिस पूरी कॉलोनी सुनसान हो गई। दूर ट्रेन अभी गुजर रही थी, मगर पहली बार उसकी आवाज दर्द जैसी लगी। तू चुप थी और मैं भी, क्योंकि कुछ जुदाइयां सिर्फ महसूस की जाती हैं। कुछ स्टेशन सिर्फ ट्रेनें नहीं खोते, वो किसी की मोहब्बत भी खो देते हैं। तेरे जाने का दिन आ गया, पूरा सामान ट्रक में रखा जा रहा था। कॉलोनी के लोग विदा देने आए थे और मैं दूर खड़ा बस तुझे देख रहा था। तू आखिरी बार अपनी खिड़की के पास गए, फिर धीरे से एक छोटा सा कागज मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें लिखा था, जब भी ट्रेन की आवाज सुनो मुझे याद कर लेना। मेरे हाथ कांप गए। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ा और मैं बहुत देर तक खाली क्वार्टर को देखता रहा। ओ हमनशी, तू मेरी
जो आज के दिल में बसी हुई है। तेरे बात हर खिड़की सुनी लगती है, हर ट्रेन उदास लगती है। वो रेलवे क्वार्टर वाली लड़की, रेलवे कॉलोनियों की अपनी एक दुनिया होती है। छोटे छोटे क्वार्टर, सामने लगे नीम के पेड़, शाम को खेलते बच्चे और दूर से आती ट्रेन की आवाज। वहीं कहीं मेरी मोहब्बत भी रहती थी। एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में खिड़की के पास बैठी एक लड़की। वो 1992 की गर्मियों की शाम थी, जब पापा का ट्रांसफर उस रेलवे कॉलोनी में हुआ था। नई जगह थी, नए लोग थे और मैं बिल्कुल अकेला। शाम को बाहर निकला तो सामने वाले क्वार्टर की खिड़की खुली। तू वहां बैठी थी, हाथ में किताब और बालों में हल्की हवा उलझ रही थी। तूने एक बार ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी कॉलोनी अपना सा बना दिया। ओ हमनशी, वो रेलवे क्वार्टर वाला प्यार आज भी याद है। तेरी खिड़की से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग नई जगहों को घर बना देते हैं और कुछ मुस्कानें उम्र भर याद रहती है। धीरे धीरे हमारी पहचान होने लगी। शाम को कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेलते और तू अपनी खिड़की से हमें देखा करती। मैं जानबूझकर उसी तरफ फील्डिंग करता, सिर्फ तुझे देखने के लिए। एक दिन गेंद तेरे घर के अंदर चली गई। मैं डरते डरते लेने गया, मगर तू हंसकर बोली, इतना डर क्यों रहे हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि दिल पहली बार इतनी जोर से धड़क रहा था। उसके बाद हम अक्सर बात करने लगे। कभी पानी भरते वक्त, कभी कॉलोनी की दुकान पर और कभी शाम की सैर में। तुझे